नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज आपके सामने शफलिंग के कार्ड यहाँ चल रहे हैं स्क्रीन पर और यहाँ स्टार्ट है आपके लिए रीडिंग। पर हमेशा की तरह पहले आपकी ऊर्जा को क्लीन करना ज़रूरी है। पहले आपकी थॉट प्रोसेस को पक्का अच्छे से करना ज़रूरी है। तो जितने भी आपने नेगेटिविटी अपने चारों ओर बना रखी है वो सभी का घेरा हम यहाँ पर दूर करेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। आज जो कार्ड्स मैंने यहाँ पर डाले हैं और जो ऊर्जा मुझे इन कार्ड्स से महसूस हो रही है, तो ये किसी प्रेम कहानी की रीडिंग नहीं लग रही है। यह उस इंसान की रीडिंग है जिसने सालों तक बहुत कुछ सहा है। अपमान, गलत आरोप, बार बार नीचा दिखाया गया उसको, और हर बार सिर्फ इसलिए चुप रह जाना क्योंकि उसे लगा शांति ही सबसे अच्छा जवाब है। ऐसी थॉट ये किसकी हो सकती है? डेफिनेटली आपकी। लेकिन दोस्तों, कासर बिल्कुल अलग ऊर्जा दिखा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, लेकिन जब लोग उस चुप्पी का गलत फायदा उठाने लगे तब अपनी सीमा तय करना भी जरूरी होता है। अगर आपको बार बार दबाया गया है, अगर आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाया गया है, तो आइए देखते हैं क्या सचमुच अब समय आ गया है कि आप अपनी आवाज बुलंद करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को, जहां पर कार्ड्स बता रहे हैं कि अब ऊर्जा बदल रही है, आपका आत्मविश्वास लौट रहा है और आप पहले से अधिक स्पष्ट और अपनी बातों को रखने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। पहला ही कार्ड हमारे सामने टेम्परेंस का है। अब तक तो आप चुप थे, लेकिन अब आपकी चुप्पी खत्म होने वाली है। जिन्होंने आपको दबाया, अब उन्हें आपकी असली ताकत दिखाई देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत अलग है। आज मैं जो यहाँ पर कहानी बताने वाली हूँ आपकी ही है और आपके ही लिए कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये कोई प्रेम कहानी की बात नहीं करूँगी आज मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो बहुत समय से सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि उसे लगा था हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है। और देखो दोस्तों, जैसे मैंने कार्ड्स यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, तो सबसे पहला जो ये कार्ड है, ये कार्ड एक ही बात कह रहा है कि आप बदल रहे हैं और सबसे बड़ा बदलाव दुनिया नहीं आपके अंदर आया है। पहले जब कोई आपको गलत समझता था, आप सोचते थे कोई बात नहीं, समय सब समझा देगा। जब कोई आपकी बात काट देता था, आप चुप हो जाते थे। जब कोई आपका अपमान करता था, आप अपने आंसू छिपा लेते थे। क्यों? क्योंकि आपको लगता था अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं भी वैसे ही बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कार्ड्स कह रहे हैं अब आपकी चुप्पी का मतलब लोग धैर्य नहीं, कमजोरी समझने लगे हैं। और यही यूनिवर्स आपको एक बात समझा रहा है, माफ करना महानता है, लेकिन बार बार अपने आत्मसम्मान को कुचलने देना महानता नहीं है। और मुझे यहाँ पर जो कार्ड दिख रहा है, एस ऑफ कॉइंस का, ये बता रहा है अब समय संतुलन का है। अब आप किसी से बदला लेने नहीं उठ रहे हैं, आप सिर्फ यह तय कर रहे हैं कि अब कोई आपकी सीमाओं को पार नहीं करेगा। दोस्तों, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ महीनों में किसी ने आपकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है। किसी ने सोचा ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, हम इन पर जितना दबाव डाल सकते हैं उतना डाल लेते हैं, ये उतना ही सह लेंगे। और ये थॉट किसी की आपके लिए बन गई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हर शांत नदी के भीतर बहुत गहराई होती है। और आज कार्ड्स कह रहे हैं आपके अंदर की वही गहराई अब शक्ति बनकर बाहर आने वाली है। अब आप पहले की तरह हर बात पर चुप नहीं रहेंगे। आप बिना गुस्सा के लेकिन पूरे आत्मविश्वास से कहेंगे ये मेरी सीमा है, इसके आगे नहीं, बिल्कुल नहीं आना। दोस्तों, यही इस रीडिंग की शुरुआत है। यह किसी को हराने की कहानी नहीं है, ये खुद को फिर से खड़ा करने की कहानी है। और मुझे लग रहा है
अगले कार्ड्स ये सब बता रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हो रही है जो आपको पहली बार अपनी आवाज उठाने पर मजबूर कर रही है, और उस दिन सामने वाले की को पहली बार क्या एहसास हुआ, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। सो डेफिनेटली अब जो आगे की कहानी है वो आगे की कार्ड्स के साथ में ही शुरू हो रही है कि जैसे मैं ये जो कार्ड अपने हाथ में ली हूं और इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है। द सन का कार्ड है, द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड पहला कार्ड था, तो मुझे एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब आपकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस सोच से है जिसने आपको हमेशा कमजोर समझा। मुझे महसूस हो रहा है लंबे समय तक आपने रिश्ता बचाए रखने के लिए लोग बचाए, रिश्ता बचाए, हालात संभाले, लेकिन किसी ने आपको संभालने की कोशिश नहीं की। जब भी आपने चुप रहना चुना, लोगों ने कहा इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपने जवाब नहीं दिया, लोगों ने समझा इनमें जवाब देने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, कार्ड्स कह रहे हैं उन्होंने आपकी चुप्पी देखी, आपका आत्म संयम नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है एक ऐसी घटना होने वाली है जहां कोई व्यक्ति फिर से अपनी मर्यादा की सीमा पार करने की कोशिश करेगा। अब ये कार्ड्स हम यहाँ पर उठा लेते हैं और काफी इंटरेस्टिंग हो रही है ये कहानी, और ऐसा दिख रहा है कि भाई कोई बस सीमा पार करने की कोशिश में है। पहले की तरह वह उम्मीद करेगा कि आप फिर चुप रहेंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। इस बार आपकी आवाज ऊंची नहीं होगी, लेकिन आपकी बात बहुत स्पष्ट होगी। आप बहुत शांत होकर कहेंगे, मैंने अब तक सम्मान दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपना सम्मान खो दूं। दोस्तों, यही वह पल है जहां सामने वाला पहली बार असहज हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को उसने हमेशा दबा हुआ देखा था, आज वही इंसान पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा है। मुझे यहाँ एम्परर जैसी एक थॉट यहाँ दिख रही है, एकदम दृढ़। इस कार्ड के अंदर आप देखोगे तो एकदम इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। और अब आप भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से निर्णय लेंगे। अब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे जो मेरे सम्मान की कदर करेगा वही मेरी जिंदगी में रहेगा। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि कई बार सबसे मजबूत जवाब चिल्लाकर नहीं, अपनी सीमा तय करके दिया जाता है। मुझे यहाँ पर जो ये कार्ड्स दिख रहे हैं वो यही दिख रहा है कि पहले किस तरीके से लोगों ने आपको परेशान कर दिया था, किस तरीके से लोगों ने आपको तोड़ा था, किस तरीके से आपके साथ में विरोध किया था, किस तरीके से आपका मेंटल पीस हैरेस किया गया था, किस तरीके से आपके साथ में वो किया गया था जिसके उनको कोई परवाह नहीं थी। आपको डरा कर, धमका कर, आपको आपके चेहरे पर सिर्फ रोना आए, आपको हमेशा तकलीफ में देखना, आपको मेंटल टॉर्चर देना, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डालना, यही सब कुछ इन लोगों ने किया था। और इसी को वो अपना पावर भी समझ रहे थे, इसी पावर के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। किसी ने आपके दिल के बारे में नहीं सोचा, किसी ने ये नहीं सोचा कि आप क्या सोच रहे होंगे, आपके मन पर क्या गुजरती होगी, आप किस तरीके के तनाव में होंगे, आप किस तरीके की भावनाओं में होंगे, आपको कुछ ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको डरा करके, आपको धमका करके, आपको परेशान करके इस तरह से रखा जाता था। लेकिन पता है, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा था, यूनिवर्स आपको समझ रहा था, यूनिवर्स जानता था कि आप क्या सोचते हो, यूनिवर्स जान रहा था कि आप क्या करने वाले हो। लेकिन अब यही बात है कि जब लोग अपनी करनी भूल जाते हैं, जब उन्होंने आपके साथ जो हरकतें की थी वो उसको भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या किया। लेकिन अब जब आप स्टैंड लेने वाले हो तो वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आपसे थोड़े से मतलब संकोच ही नहीं थे, बस ये था कि आप इज्जत दे रहे थे लोगों पर। इज्जत जैसे कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती, बस वही वाली बात है।
और यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो देखो क्वीन कॉइन्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये बता रहे हैं कि जब आप पहली बार अपने लिए खड़े होंगे तो लोग हैरान होंगे। कुछ लोग कहेंगे ये वही इंसान है जो पहले कभी कुछ नहीं बोलता था, और यूनिवर्स मुस्कुरा कर कहेगा हाँ, क्योंकि अब इसे अपनी कीमत समझ आ गई है। दोस्तों, मुझे लग रहा है अगले कार्ड में एक ऐसी घटना दिखाई दे रही है जहां सामने वाला आपको फिर से परखने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार उसे वही पुराना इंसान नहीं मिलेगा जिसको वो ढूंढ रहा था। क्योंकि जब आपकी एक शांत लेकिन दृढ़ बात पूरे माहौल का रुख बदल देती है ना, और लोगों को पहली बार एहसास होता है कि आपकी चुप्पी डर नहीं बल्कि आपका धैर्य थी, वही चीज सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने लग जाती है। अब जो कार्ड आपके सामने यहाँ पर जो है वो यही बात कह रहे हैं कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां सामने वाला व्यक्ति और कुछ लोग फिर से वही पुरानी गलती करने वाले हैं। उन्हें लगता है मैं तो कुछ भी बोलूं, ये तो हमेशा की तरह चुप रहेंगे, ये क्या कर लेंगे, ये कर ही क्या लेंगे, इनको जितना दबाओ उतना सह लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब उन्हें नहीं पता है कि अब आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कि कोई आपकी सीमा पार करता है, कोई ऐसी बात कहता है जो सीधे आपके आत्मसम्मान को छू जाती है, और पहली बार आपके अंदर से आप कहते हैं बस अब और नहीं, अब और नहीं, बकवास मत करना, क्योंकि अब आपके अंदर का धैर्य, क्योंकि देखो हर इंसान के अंदर अच्छे और बुरे पक्ष होते हैं। अब आप उनको बता रहे हो कि देखो तुमने मेरा एक सिक्का आपका पहलू तो देख लिया है जो अच्छा था, लेकिन अब जो मेरे सिक्के का दूसरा पहलू है ना, वो उतना ही खतरनाक है। जो जितना अच्छा मैं हूं, मैं उतना ही खतरनाक व्यक्ति तुम्हारे लिए बन सकता हूं। बस तुमको ये देखना पड़ेगा कि मैं कितना खतरनाक हूं, ये बात आपको जाननी है। तो आप उस व्यक्ति को ये वार्निंग देते हुए नजर आ रहे कि मैं कितना भी अच्छा इंसान था, पर मेरा फ्लिप अगर हुआ तो मैं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान बन जाऊंगा जो तुम्हारे से भी, तुम्हारी सोच से ज्यादा बुरा हो सकता है। सॉरी। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात एक ये है कि कार्ड जहाँ गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, कार्ड जहाँ स्पष्टता दिखा रहे हैं। पहले आप सोचते थे चलो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं ही चुप हो जाता हूँ, लेकिन आज आपकी आत्मा कह रही है अगर मैं अपना सम्मान नहीं बचाऊंगा तो कोई और भी नहीं बचाएगा। क्योंकि अगर मैंने अपना सोच नहीं बदला अपने लिए, खुद के लिए, तो और कोई कुछ नहीं करने वाला है, और दूसरे लोग भी वही सोचेंगे कि चलो इसका आत्मसम्मान क्या बचाना। ये वाली बात आपको दिखाई दे रही है। और मुझे ये जो डेविल का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, और ये बहुत ही रोचक बात बता रहा है। डेविल का मतलब होता है, का मतलब बुरा नहीं होता। कई बार ना डेविल उस झूठी तस्वीर को तोड़ता है जो लोगों ने आपके बारे में बना रखी है। लोगों ने आपको कमजोर समझा, लोगों ने आपको दबा हुआ समझा, लोगों ने आपको डरपोक समझा, और अब वो भ्रम टूटने वाला है। दोस्तों, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप कोई लंबी बहस नहीं करेंगे, आप कोई नाटक नहीं करेंगे, आप बस ऐसी बात कहेंगे जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगी। और आप कहेंगे कि मेरी अच्छाई को मेरी मजबूरी मत समझिए, मैं सम्मान देता हूं इसलिए शांत रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अपनी बात रखने की ताकत नहीं है। और दोस्तों, यही माहौल बदल जाता है। जो लोग आपको हमेशा झुकते हुए देखने के आदी थे, वो पहली बार आपको सीधा खड़ा हुआ देखते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका ये स्वरूप देख करके लोग काफी डर गए हैं। उनको ये लग रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जो सचमुच अब उनको प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, ऐसा उनको लग रहा है। और अब आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप लीडर बन गए हो। अब आप भावनाओं में बह कर रहे हैं, अपना मूल्य पहचान कर बोल रहे हो।
और यही बात सबको सबसे ज़्यादा असर करेगी, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी शक्ति आवाज़ ऊंची करने में नहीं, अपने मूल्य को पहचानने में होती है। और जिस दिन आप अपनी कीमत पहचान देते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपको अलग नज़र से देखना शुरू कर देती है। और दोस्तों, मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही प्यारा दिलचस्प मोड़ आपकी कहानी में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे, आपको बदलते हुए देखेंगे, आपके बदलते हुए आत्मविश्वास को देखकर असहज होने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि डेफिनेटली जिसको इतना प्यारा व्यक्ति दिख रहा था, वो अब थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई देगा। तो लोग तो डरने वाले हैं ही, क्योंकि आप पहले जैसे उनको नहीं दिखने वाले हो। अब जो यहाँ पर कार्ड की एनर्जी मुझे दिख रही है, वो आपके लिए इतनी ज़्यादा खास है कि पूछिए मत। ठीक है दोस्तों, कार्ड्स कह रहे हैं अब खेल बदल चुका है। पहले लोग आपके धैर्य की परीक्षा लेते थे, अब उन्हें आपके आत्मविश्वास का सामना करना पड़ेगा। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वही लोग जो पहले आपकी बात काट देते थे, अब आपकी बात पूरी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं बदली है, आपका आत्मविश्वास बदल गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं है कि लोग बदल गए हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि आपने खुद को बदल लिया है। और मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि पहले आप हर किसी को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज आपने समझाना छोड़ दिया है। अब आप सिर्फ एक बात कहते हैं, जो मुझे समझना चाहता है वो बिना बहस के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता है उसे 100 जवाब भी कम पड़ेंगे। दोस्तों, कार्ड्स कह रहे हैं यही आपके सबसे बड़ी जीत है। अब आप हर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप चुनेंगे किस बात पर बोलना है और किस बात पर चुप रहना है। यही मैच्योरिटी है। और यही कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं, 9 ऑफ कप्स के कार्ड और यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड, कि अब आप चुनाव करने वाले हैं कि अब आपकी सहनशीलता आपकी ढाल बनेगी, कमजोरी नहीं। और दोस्तों, मुझे यहाँ एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति जो पहले आपको हल्के में लेता था, आज पहली बार आपकी आंखों में देखकर बात कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि अब सामने वाला पुराना इंसान नहीं है, अब सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने अपने आत्मसम्मान की कीमत समझ ली है। और दोस्तों, यही जस्टिस है आपके लिए। यूनिवर्स कह रहा है तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अब किसी को अपने सम्मान से खेलने की अनुमति मत दो। यही वह पल है जब लोग समझने लगेंगे कि आपकी चुप्पी डर नहीं थी, बस वो आपके संस्कार थे। लेकिन वह आपका आत्मसम्मान आपकी पहली प्राथमिकता होती है। ये बात उनको समझना ही पड़ेगा। अब जो यहाँ पर पूरे कार्ड्स में बताया है, वो यही बात बताई है कि जब यूनिवर्स आपके पक्ष में खड़ा होता है, तब वही लोग जिन्होंने आपको कमजोर समझा था, कैसे अपना नजरिया बदलते हैं, और कैसे आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को पहचान वापस पाने में होती है। और यहाँ पर हम यही बात देख रहे हैं कि हम इस रीडिंग के जो लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और इसका महत्वपूर्ण बात यही दिखाई दे रही है कि कार्ड बहुत स्पष्ट बात कह रहे हैं। ये आपकी जीत की कहानी है, लेकिन ये जीत किसी को हराने की नहीं है, खुद को वापस पाने की है। मुझे यह महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने आपकी चुप्पी का फायदा उठाया, आज वही लोग आपके बदले हुए व्यक्तित्व को देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक आपके अंदर इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। दोस्तों, सच्चाई यह है, आपके अंदर आत्मविश्वास आज नहीं आया, वो हमेशा से था। बस आज आपने उसे छिपाना बंद कर दिया है। और मुझे जो ये कार्ड्स बता रहे हैं, वो यही सब बता रहे हैं। जो कार्ड सारे सामने, वो यही बात कर रहे हैं कि आपकी बातें
बहुत कम होंगी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट होगी। अब आप बहुत कम बातें करने वाले हैं। आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई आपकी मर्यादा पार करेगा तो आप पूरे सम्मान के साथ उसे वहीं रोक देंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। दोस्तों, मुझे यहाँ एक दृश्य दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो पहले आपकी पीठ पीछे बातें करते थे, आज वही लोग आपके सामने बहुत संभल कर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है ये इंसान अब पहले वाला नहीं रहा। अब यह अपनी सीमाएं जानता है, अब यह अपनी कीमत जानता है, और सबसे बड़ी बात, अब ये किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं है। अब वो बात बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर काज में दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में लोग आपके अंदर आए हुए इस परिवर्तन की चर्चा जरूर करेंगे और कहेंगे इसमें कितना बदलाव आ गया है। कोई कहेगा पहले ये हर बात सह लेते थे, अब बहुत संतुलित और मजबूत हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी जीत लोगों की राय नहीं, सबसे बड़ी जीत होगी जब आप रात को आईने में खुद को देखकर मुस्कुराएंगे और मन ही मन कहेंगे मैंने आज अपने आत्मसम्मान का साथ दिया। यही वह दिन होगा जब यूनिवर्स कहेगा अब तुम्हें कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को पहचान लिया है। और दोस्तों, आज की रीडिंग का ये जो अंतिम संदेश है वो बहुत ही गहरा है। चुप रहना एक गुण है, लेकिन जहां आत्मसम्मान दांव पर लग जाए वहां सम्मान पूर्वक अपनी बात रखना भी उतना ही आवश्यक है। आपकी विनम्रता आपकी ताकत है, लेकिन आपकी सीमाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको इतनी बुद्धि दे कि आप हर परिस्थिति में सही समय पर सही शब्दों के साथ अपने सम्मान की रक्षा कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग आपकी ऊर्जा से जुड़ी हो तो कमेंट में मैं अपनी कीमत जानता हूँ या जानती हूँ ज़रूर लिखिए। और वीडियो के आप अपने पर्सनल रीडिंग के साथ में जोड़ना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया है, आपको वहां आना है। और अपनी कुंडली वास्तु अपना घर का करवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी करवाना चाहते हैं, अपनी उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं और ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी चल रहा है एक ऐसा ऑफर कि अगर आप 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की कॉल रीडिंग बुक करते हैं तो आपको मिलेगा एक एनर्जाइज क्रिस्टल का एकदम परफेक्ट आपकी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कोई भी ब्रेसलेट बिल्कुल मुफ्त, और उसकी होम डिलीवरी भी फ्री में होगी, क्योंकि अभी एक ऑफर चल रहा है सावन के महीने में। तो ये सावन के महीने के मानसून ऑफर को आप यूज कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं वो इस रीडिंग को बुक करते हैं, चाहे आप 15 मिनट की रीडिंग बुक करें और चाहे आधा घंटे की यानी कि 30 मिनट की रीडिंग बुक करें, आपको रीडिंग बुक करना है। और अनलिमिटेड क्वेश्चंस, जिसमें कि आप 15 मिनट्स में अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और 30 मिनट की रीडिंग में 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पर दोनों ही रीडिंग की बुकिंग में आपको मिलेगा एक एनर्जाइज ब्रेसलेट फ्री, होम डिलीवरी भी फ्री होगी उसकी, और वो जो आपकी प्रॉब्लम होगी उससे जुड़ा हुआ आपके लिए वो ब्रेसलेट होगा। तो जल्दी से कर लीजिए इस अपनी रीडिंग को बुक। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।